Hello guys and welcome back to X Files my channel. Thank you so much for 2K views. Just from short हम डिस्कस करेंगे कौन सी वेब सीरीज़ आने वाली है. सबसे सरप्राइजिंग वेब सीरीज़ जो आने वाली है वो है द सैंडमैन का सीज़न 2. इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं, जिसके बाद से नाइव्स आउट का थर्ड पार्ट वेकअप डेड मैन का पोस्टर जो था वो आया था दिसंबर या जनवरी के अराउंड. उसका एक थोड़ा सा ग्लिम्स भी आया है. इस बार जो स्टोरी है दैट विल बी सेट इन इंग्लैंड, लंदन. यहाँ पे एक ही फ़ोटो रिलीज़ हुई है सेट से. जॉश ओकॉनर विल बी जॉइनिंग दिस मूवी. जॉश ओकॉनर वॉज प्रीवियसली सीन इन द क्राउन एंड इन चैलेंजर्स. जिसके बाद से बहुत ही ऑसम ट्रेलर आया है. वेलकम टू डेरी इट का प्रीक्वल होने वाला है. इसमें जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो इन्वॉल्व रहेंगे. इसके 3 सीजन्स आएंगे. स्टोरी सेट है 1962 में और अभी तक इसका रिलीज़ डेट कंफर्म नहीं हुआ कि ये कब आने वाला है. इट विल बी दिस फॉल. बट उसका ट्रेलर काफ़ी ऑसम था. हम जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे ज़्यादा अच्छा था एंड आई रियली इन्जॉयड इट. और व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द ट्रेलर इज़ कि यहाँ पे ना इन लोग पेनी वाइज को काफ़ी कम दिखाए हैं. दे हैव गिवन हिम वेरी लिमिटेड फुटेज, जिसके चलते एक अंदर से ईगरनेस जो है वो बढ़ जाती है. मिशन इम्पॉसिबल और फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स का भी रिव्यू जो है वो आ जाएगा. बट राइट नाउ what I want to talk about is the movie भूल चूक माफ़ starring राजकुमार राव. मैडॉक्स प्रोडक्शन की मूवी है. वेल आई फील लाइक दैट आई शुड टॉक अबाउट दिस मूवी. तो हम इस मूवी को देख रहे थे. उसके बाद हमको रियलाइज़ हुआ कि ये मूवी इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड ग्राउंड हॉग डे जो 1994 में आई थी, स्टारिंग बिल मरे, एंडी मैकडॉवेल, डायरेक्टेड बाय हैरोल्ड रेमिस. वेल, इस मूवी में जैसा आप लोग जानते हैं कि टाइम लूप का कॉन्सेप्ट है. अब जहाँ तक बात करें इस मूवी में टाइम लूप के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो टाइम लूप के कॉन्सेप्ट और बॉलीवुड, आई वॉज वेरी स्पेक्टिकल एट फर्स्ट. बट देन जब हम ट्रेलर देखे देन आई कैन से दैट काफ़ी ही डिसेंट एग्जीक्यूट किया है. वेरी डिसेंट. मतलब मैडॉक सिनेमा इज़ गेटिंग मच बेटर बाय डे. बट आई हैव टू से कि ये मूवी हाईली इंस्पायर्ड है बाय ग्राउंड हॉग डे. अब कैसे हम बताते हैं. तो यहाँ पे एक आदमी होता है, जैसा आप लोग देखें भूल चूक माफ़ में, जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए शादी करने के लिए, और उसके चलते वो फंस जाता है. समथिंग हैपन्स एंड ही गेट्स कॉट इन टाइम लूप. यहाँ पे कुछ स्पॉयलर्स रहेगा, इसीलिए अगर आपको ये वीडियो नहीं देखना है तो आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं. तो यही एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट होता है ग्राउंड हॉग डे में. वहाँ पे भी एक आदमी होता है जो एक न्यूज़ एंकर होता है, बिल मरे का कैरेक्टर कॉल्ड फिल. उसको रिज़ल्ट चाहिए एज उसको एक बड़ा न्यूज़ एंकर बनना है, बड़े चैनल में जाना है. और वो एकदम भी अच्छा आदमी नहीं होता है, वो किसी के बारे में सोचता नहीं है. ही इज़ वेरी सरकास्टिक एंड रूड विथ एवरीवन, जिस चलते वो लूप में फंस जाता है, टाइम लूप. अब ये टाइम लूप किसी हाल ब्रेक ही नहीं करता है. जैसे भूल चूक माफ़ में भी दिखाया गया है कि वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो यही एग्जैक्ट सेम चीज़ जो है वो उस मूवी में भी होती है. वो हर तरह से अपने आप को मारने की कोशिश करता है, बट वो हर दिन उसी टाइम पे उठता है एंड द लूप कंटिन्यूज़. वहाँ पे भी वो एक लड़की को पसंद करता है, यहाँ पे भी वो एक लड़की को पसंद करता है. तो ये चीज़ काफ़ी सिमिलर है. यहाँ पे गॉड का सिंबॉलिज़्म दिया गया है, वहाँ पे सिंबॉलिज़्म दिया गया है ग्राउंड हॉग का, जो निकल के प्रेडिक्ट्स द वेदर के क्या इस बार जो कोल्ड है इट विल बी बिटर या इट विल बी अ अर्ली समर दिस टाइम. तो वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि ये शायद से उस ग्राउंड हॉग का कर्स है. तो अब यहाँ पे जो राजकुमार राव का कैरेक्टर है उसको एक पुण्य का काम करना होता है, जिसके चलते ये जो कर्स है वो टूटेगा. वहाँ पे भी धीरे धीरे जो फिल का कैरेक्टर है वो अच्छा काम करने लगता है. ही स्टार्ट्स हेल्पिंग पीपल, ही स्टार्ट्स केयरिंग फॉर एवरीवन, एंड एट सम पॉइंट्स ही स्टॉप्स इवन थिंकिंग अबाउट के ही विल गेट द गर्ल ही लव्स.
और एंड में जब वो बहुत अच्छा काम कर चुका होता है लोग के लिए, देन ही वेक्स अप एंड देन एक्चुअली में जो टाइम लूप है वो ब्रेक हो जाता है। दैट मीन्स कि थ्रू आउट द मूवी जो उसका कैरेक्टर है वो कितना चेंज किया है, कितना ग्रो किया है। तो बाय द एंड ऑफ द मूवी ही इज़ अ कम्प्लीटली चेंज्ड मैन, जिसको अब कोई भी तरह का रिज़ल्ट नहीं चाहिए और कोई भी तरह का उसका डिज़ायर्स नहीं है। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। हमको लग रहा था कि मूवी थोड़ी सी अगर शॉर्ट रहती, देन आई थिंक ऑडियंस का जो रिटेंशन पावर, एटलीस्ट मेरा रिटेंशन पावर है, और ख़ास के ये जो है काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको अगर थोड़ा उन लोग कट कर सकते थे पार्ट्स में तो ये मूवी ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती। बट अगेन अगर ये मूवी इंस्पायर्ड है भी, देन आई थिंक यू शुड नो कि ये किससे इंस्पायर्ड है। बट स्टिल बहुत अच्छी बात है कि ये मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई है, बिकॉज मैडॉक्स सिनेमा रेयरली फेल्स टू एंटरटेन। अभी तक जितनी भी उसकी मूवीज़ आई है सब लो बजट रही है और सब काफ़ी अच्छा सक्सेस हुई है बॉक्स ऑफिस पे। और ये इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो बॉलीवुड में और इंडिया में बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड है, जिस चलते दिस मूवी शुड बी सेलिब्रेटेड इन थिएटर्स एंड आई हाईली सपोर्टेड। और ऐसे ही एक और मूवी आने वाली है कॉल्ड थामा, विच विल बी द फर्स्ट इंडियन मूवी अबाउट वैम्पायर्स। ये मूवी दिवाली पे आएगी, उस टाइम तक काफ़ी मूवीज़ और लाइंड अप है, बट आई एम डैम एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। इस मूवी का छोटा सा ही ग्लिम्स आया था, उसके लिए ही देख के हम काफ़ी एक्साइटेड हो गए हैं। और ख़ास के जब से नॉस्फेराटू रिलीज़ हुई है तब से आई थिंक दिस मूवी शुड बी समथिंग लाइक दैट। एक लॉस्ट लव के बारे में है, इसमें भी लिख के वैसे ही आता है, और अगर ये मूवी वैसी रही ना देन इट विल बी द बेस्ट मूवी। मेरा होप्स इसमें काफ़ी हाई है, विजयनगर का भी कॉन्सेप्ट है। वेल टिल देन नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग। टिल देन पीस आउट।